आज हम कक्षा 3 की एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के प्रथम पाठ कक्कू का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता, कविता का अर्थ, कठिन शब्द, शब्द अर्थ, विलोम शब्द और जहाँ आवश्यक होगा पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। इसके लिए एक ही वीडियो में 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। पहले भाग में कविता वाचन, दूसरे भाग में कविता का अर्थ और तीसरे भाग में अभ्यास कार्य लिखने के लिए। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए हम आज के प्रथम पाठ कक्कू को आरंभ करते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। यह कविता लिखी गई है रमेश चंद्र शाह जी ने। अब कविता तो हमने पढ़ी, अब हम जरा उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इस कविता का क्या अर्थ है। इस कविता को लिखने वाले हैं रमेश चंद्र शाह जी। इस कविता में उन्होंने कक्कू के नाम और उसके स्वभाव के बारे में बता रखा है। जैसा कि यहाँ चित्र दिखाया गया है, एक बच्चा बना रखा है जिसका नाम की कक्कू है। नाम है उसका कक्कू। कक्कू किसका नाम है? एक बच्चे का नाम है। लेकिन कक्कू माने कोयल होता, कक्कू माने तो कोयल होता है, लेकिन यह तो दिन भर रोता। लेकिन यह बच्चा तो दिन भर रोता रहता है, जबकि कोयल क्या होती है? दिन भर गाते रहती है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, इसीलिए हम, क्योंकि ये रोता रहता है इसलिए हम इसको चिढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं? कहते इसको सक्कू, और इसको कहते हैं सक्कू, जबकि नाम है इसका कक्कू। अब अगले पेज में देखते हैं। अगले पेज में है कोयल माने मिश्री जैसी। कोयल का अर्थ क्या होता है? मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली की मिश्री जैसी हो, उसे कोयल कहते हैं। परंतु है क्या? जो ये कक्कू नाम का लड़का है उसका क्या है? यह तो जाता भड़क, यह तो भड़क जाता है। कब भड़क जाता है? करो जब इससे तनिक ठिठोली। जब इससे थोड़ी सी भी हंसी मजाक करो तो यह क्या हो जाता है? भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इसीलिए हम कभी कभी इसको क्या कहते हैं? भक्कू कह देते हैं। भक्कू मतलब जो भड़क जाता है, इसलिए उसको भक्कू कह देते हैं। जबकि नाम है उसका कक्कू, जबकि नाम उसका कक्कू है और हम उसको भक्कू कह देते हैं। अब अगला पैराग्राफ है कविता का। इसमें लिखा है कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू कौन होते हैं? कभी एक कोयल होती है जो कि क्या करती है? गाना गाती है, कुहू कुहू करके गाना गाती है। बात बात में जो चिढ़ जाए, और यह बच्चा लेकिन क्या है? बात बात में चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, और मुँह को फुलाए रहता है। कैसे? जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे मुँह को फुला देता है वो। गाना जिसको जरा ना आए, जबकि कोयल को गाना आता है, हर समय गाना गाती रहती है वो। लेकिन ये बच्चा क्या है? गाना जरा सा भी इसको गाना गाना नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। अब ऐसा झगड़ालू, ये बच्चा कैसा है? झगड़ालू है। क्यों? क्योंकि जरा जरा सी बात में ये चिढ़ जाता है और लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। तो इसलिए इस बच्चे को हम क्या कहेंगे? झक्कू। नाम है उसका कक्कू, जबकि नाम उसका क्या है? कक्कू। आइए अब अपनी कॉपी अर्थात नोटबुक में कार्य करना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे ऊपर से
दिनांक डाल देते हैं। दिनांक हम नीली पेन से डालेंगे, और या अगर हम पेंसिल से काम कर रहे हैं तो सभी काम पेंसिल से ही करेंगे, क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं तो पेंसिल से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम पाठ 1 कक्कू मोटी हेडिंग से डाल देंगे, ब्लैक पेन से, काली पेन से, या हेडिंग से स्केच पेन से डाल सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे हम, पाठ 1 कक्कू। और फिर उसके बाद हम 2 लाइन छोड़ देंगे, और तीसरी लाइन से तब कविता लिखना आरंभ करेंगे। कविता लिखने के बाद इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द, या जो किसको कहा जाता है नए शब्द लिखेंगे। पहला 2 लाइन छोड़ के हम, क्योंकि 2 लाइन इसलिए छोड़ेंगे हमें साफ साफ दिखेगा, तब छोड़ेंगे हम। पहली लाइन में लिख देंगे कक्कू, दूसरा झगड़ालू, तीसरा इसीलिए, अगला भक्कू, अगला चिढ़ाते, उसके बाद चिढ़, उसका अगला ठिठोली। ये सभी कठिन शब्द हैं जो कि बच्चे जो है, और तो सब शब्द जो हैं सरल शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं उसको बच्चे लिख लेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, जिससे कि उन्हें मान लिया जब अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे या मौखिक लिखने के लिए देंगे तो तब, या डिक्टेशन कराएंगे तब उस समय ये काम आएंगे। अब हम शब्द अर्थ करेंगे। सबसे पहला शब्द है कक्कू। कक्कू का अर्थ होता है कोयल। अगला शब्द हमारे पास है माने। माने का मतलब होता है अर्थ या मतलब। अगला शब्द है भड़कना। भड़कना का अर्थ होता है गुस्सा करना। उसका अगला शब्द है ठिठोली। ठिठोली का अर्थ होता है हंसी मजाक। और उसका अगला है जरा। जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा। और अंत में हम एक शब्द और लिख लेते हैं झगड़ालू। झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला। आइए अब इस पाठ में के शब्दों के विलोम शब्द लिख लेते हैं। सबसे ऊपर से हम लिखेंगे विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ। एक साइड लिखेंगे शब्द, एक साइड विलोम। पहला शब्द है कोयल। कोयल का उल्टा या विलोम कौवा। दूसरा शब्द है दिन। दिन का उल्टा रात। अगला शब्द है रोता। रोता का उल्टा होता है हंसता। अगला शब्द है मीठी। मीठी का उल्टा होता है कड़वी। आइए अब हम अपनी पुस्तक के अभ्यास कार्यों को पूरा कर लेते हैं। पहला है नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ होता है उजाला। उसके बाद है तुम्हारे कितने नाम। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। पहला प्यार वाला नाम। 2 नाम लिख लोगे। प्यार वाला नाम क्या क्या है, फिर चढ़ाने वाला नाम, चिढ़ाने वाले 2 नाम, और दोस्तों का दिया नाम, दोस्तों के दिए हुए 2 नाम लिख लेंगे इसमें। अगला सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। पहला गप्पू। गप्पू जो गप हाँकने वाला, जो बहुत गप हाँकता है उसको गप्पू कहा जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गप्पू डैश गप हाँकने वाला। भोली सीधी साधी चुटकी छोटी सी। गोलू जिसका गोल मटोल चेहरा हो, या जो गोल मटोल हो उसको गोलू कह देते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। अब आप अपने स्कूल में के बच्चों के में से छांट करके लिख सकते हो कि तुम्हारा कौन सा दोस्त या सहेली क्या है, भक्कू है, और झक्कू है या गप्पू है। जो गप मारता है वो गप्पू हो गया है। अगला अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच दिखाए। इसीलिए तो कभी कभी हम उसको कहते उसको
कुछ भी लिख सकते हैं इसे यहाँ। मनमौजी, क्योंकि वो जो है मन मर्जी के काम कर लेता है वो, इसलिए मनमौजी लिख सकते हैं। या मोर के साथ नाचता है तो उसको क्या कह सकते हैं, नाचने वाला भी कह सकते हैं, कहते हैं उसको नच्चू, कुछ भी नाम दे सकते हैं इस तरह से। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है लिखो। तो इसमें क्यों नहीं है वो, पहला हो जाएगा कक्कू गाना नहीं गाता है। दूसरी लाइन में आ जाएगा कक्कू खुश नहीं रहता है। तीसरी लाइन में आ जाएगा कि वह बात बात में गुस्सा करता है। कक्कू का ठीक मतलब कोयल का ठीक उल्टा लिख देंगे उसको कि वह कैसा है करके। अब अगला है नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। इसमें से राजू, मोती, हीरा या कुछ भी इस तरह से लिख लेंगे 5 बच्चों के नाम। अब वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। क्रम में लगाएंगे तो उसमें कैसे, कौन पहला आएगा, ओ आ ई करके आएगा और क ख ग घ करके आएगा। तो जो नाम सबसे पहले आएगा वो वर्णमाला का औवा या क ख में से जो पहले आता होगा उस नाम को पहले लिख लेंगे। अगला चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करें। ये बच्चे खुद चर्चा कर सकते हैं कि तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें कैसा लगता है करके। वैसे किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, सभी को ही बुरा लगता होगा, गुस्सा आता होगा, तो उसमें अपने बारे में बताना है इसमें। अब लास्ट में है गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आती। कभी भी मान लिया जाए हम गेंद को मारते हैं तो वो सीधे हवा में ऊपर जाने या सीधे आगे जाने के बजाय थोड़ी सी राउंड टेढ़ी हो जाती है। यह उसका प्राकृतिक गुण है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर हर एक वस्तु को खींचती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इस तरह आज का हमारा ये पाठ कक्षा 3 का पाठ 1 कक्कू पूरा हुआ। धन्यवाद।